अब डॉक्टर साहब, एक सवाल लगातार उठ रहा है पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, अनौपचारिक चर्चा में लोग बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं कि सब कुछ मोदी में है। आफ्टर मोदी क्या? 75 साल की भी आयु सीमा क्रॉस हो चुकी है। अब 2029 में भी, हालांकि अमित शाह जी ने और तमाम लोगों ने कहा है, आप लोग भी कहते हैं कि वो चेहरा रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो एक विकल्प चाहिए होता है ना। तो सब कुछ एक वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट कर रहेगी, उसके आगे कुछ दिखाई पड़ता है? देखिए, जो लोग कहते हैं सब कुछ मोदीमय है, ये सर्वथा अनुचित है। क्या मोदी और पार्टी कुछ अलग है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी वो हैं जिन्होंने लगभग पूरे भारत को भाजपा मय कर दिया है। और वैचारिक अधिष्ठान की पार्टी, तो जितने हमारे वैचारिक मुद्दे थे, यदि वो लगभग लगभग सारे निर्णायक परिणति तक पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में पहुंचे हैं। अब आइए, जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, सब में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना या अटल पेंशन योजना, मोदी जी ने अपने नाम से तो कुछ नहीं किया है। अब आइए, जितनी भी हमारी पार्टी के नारे लगते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हाँ, मैं तो वो लोग हैं। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें 75 साल के राजनीतिक इतिहास में, जनसंघ से लेकर भाजपा तक, यानी 45 साल भाजपा और जनसंघ जोड़ लें तो 75 साल, भाजपा को आज तक के अपने सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया है। और दूसरे लोग वो हैं जिन्होंने 140 साल की कांग्रेस को निम्नतम स्तर तक पहुंचाया है। और जब अटल जी थे तब भी यही था। आप याद करिए, क्या नारा था 98 में? अब की बारी अटल बिहारी। 2004 में भले ही हम लोग चुनाव नहीं जीते थे, क्या हुआ था? वोट अटल को, वोट कमल को, कहो दिल से अटल फिर से। तो हम लोग उस समय भी यही कहते थे। तो जो नेतृत्व है उसके अनुसार ही चीज रहती है। और हमारा नेतृत्व इतना प्रामाणिक, प्रभावी और संवेदनशील है कि समाज के सभी वर्गों को सामंजस्य करते हुए मैं कह सकता हूं, मोदी जी ने भारत के इतिहास में युगांतर स्थापित किया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए हैं। चलिए, अब डॉक्टर साहब मैं बस वन लाइनर पूछूंगा, बातें तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन लगातार समय की भी सीमा है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि विपक्ष का सबसे सुलझा हुआ प्रवक्ता अगर मैं पूछूं, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, जिससे बहस करके आपको लगता है कि कुछ मिला, मजा आया। विपक्ष इतना उलझा हुआ है कि कोई प्रवक्ता जो सुलझा हुआ हो भी, एक तो मैं किसी का नाम लेके उसके लिए समस्या नहीं पैदा करना चाहता, वो चाहे भी तो उसके लिए मुझे वो शेर याद आता है कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सुलझना चाहा उतने ही बल पड़े। तो कोई सुलझा हुआ व्यक्ति आएगा तो वो सुलझा नहीं पाएगा। ये उनकी विवशता है, क्योंकि वो जिस इकोसिस्टम के हाथ में आ गए। यहां मैं एक लाइन और कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो अल्ट्रा लेफ्ट इकोसिस्टम है